टॉपिक है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने वीडियो को। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या है, क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि प्लेट किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेट कितने होते हैं, प्लेट मार्जिन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये छिला हुआ संतरा है। ठीक है, जैसे बता रखे हैं कि अगर जब हम उसे फाइल अप करते हैं, फिर उसे जब ऑरेंज के ऊपर रख देते हैं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता है, और वही हमारा लैंड होता है ना। लिथोस्फेरिक प्लेट हम लोग उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लेट बोला गया, इट इज़ द टॉप लेयर विथ अ डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर अबव, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर रहता है, विच कॉन्टिनेंटल लैंड्स एंड ओशनिक वाटर इज प्लेस्ड, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल लैंड होता है और ओशनिक वाटर होता है। ठीक है, उसी को हम लोग प्लेट बोलते हैं। जैसे कि ये एक रहा, और यहाँ नीचे मैग्मा एस्थेनोस्फीयर रहता है, और मैग्मा का चैम्बर रहता है एस्थेनोस्फीयर के पास ही। और ये हमारा 100 किलोमीटर का गैप डिस्टेंस होता है इस प्लेट का थिकनेस, और ये हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है मूवमेंट ऑफ प्लेट के बारे में। ठीक है, जैसे ये जो प्लेट्स हैं ना, ये कैसे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे मूव होता है, जैसा कि हम लोग डायस्ट्रॉफिक फोर्स में पढ़े थे, वो वैसे ही इसमें स्लोली मूवमेंट होता है। और ये रहा टाइप्स ऑफ प्लेट्स। टाइप्स ऑफ प्लेट में क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट होता है। ठीक है, तो जिसमें अभी हम लोग पढ़े कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, इस पर ये कॉन्टिनेंट है, ये वाटर वाला एरिया नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा सा वाटर दिख रहा है, और ये जो लैंड, जहाँ पे लैंड मेजोरिटी होगा वो कॉन्टिनेंटल प्लेट कहलाता है। और नीचे एस्थेनोस्फेयर 100 किलोमीटर का इसका डेप्थ है। एग्जाम्पल में जैसे कि अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट ना, ये सारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स का नेम है जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, और यही कॉन्टिनेंटल प्लेट भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब आया हमारा ओशियनिक प्लेट, जैसे कि ये वाला लिथोस्फेयर होता है ना, तो लिथोस्फेयर के ऊपर जब वाटर होता है, ये हमारा लिथोस्फेयर है, और नीचे एस्थेनोस्फेयर, मैग्मा, फिर ये रहा हमारा वाटर वाला एरिया, उसको हम लोग ओशियनिक प्लेट बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है पैसिफिक प्लेट, इट इज़ द बिगेस्ट प्लेट ऑफ ऑल, लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ द ओल्डेस्ट प्लेट, है ना। पैसिफिक प्लेट जो हम लोगों को जैसे पता है कि ये पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए वो सबसे बड़ा प्लेट है, लेकिन वो अब धीरे धीरे वो छोटा होते जा रहा है, और हमारा अटलांटिक ओशियन बड़ा होते जा रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो काम में ऐसा मतलब हो रहा है। ठीक है, तो इसको पैसिफिक प्लेट जो हमारा है वो बिगेस्ट प्लेट है और सबसे ओल्डेस्ट प्लेट भी है। ये कैसे फॉर्म हुआ ये सभी हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये रहा हमारा थर्ड नंबर कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट, जहाँ पर दोनों ही हो। इसमें क्या था, मेजोरिटी वाटर का था, और इसमें मतलब दोनों प्रोपोर्शनल हो, लैंड भी हो और वाटर भी हो, तो उसको कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला लैंड वाला एरिया है हमारा इंडिया। ठीक है, नीचे हमारा कुछ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे रहता है ना, और इधर तो मलेशिया, ये सब साउथ ईस्ट कंट्री जो भी हैं वो रहता है, एशियन कंट्रीज़, और यहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वाला लैंड और ये वाला लैंड, और बीच में ये आपको ओशियन दिखेगा, तो ये है ना कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन। तो टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन में डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, सेकेंड है हमारा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, और थर्ड है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में क्या है, जैसे कि ये हमारा दो लैंड है। ठीक है, और दोनों लैंड में जैसे कि इस तरह से लैंड है। ठीक है, इस तरह से, और जब ये लैंड को ये कॉलिजन होता है, टकराव होता है, ठीक है, उसको बोला गया है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, और कोलिजन और कन्वर्जेंस के कारण। ठीक है, इस टाइप के प्लेट में क्या होता है, वो क्रस्ट जो होता है ना वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, टूट जाता है, जो आगे हम लोग आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ मैं। इसमें केस क्या क्या होता है, केसेस होते हैं ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो होता है कोलिजन, फिर ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट में कोलिजन होता है, कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट में कोलिजन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ठीक है,
कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसमें क्या है, दोनों, इसमें क्या था, डिस्ट्रक्टिव में क्या था कि वो दोनों कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट में क्या है कि दोनों का डाइवर्जेंट हो रहा है। जैसे कि ये हमारा प्लेट है और ये इधर से मतलब ये डाइवर्ज हो रहा है, नीचे से मैग्मा आ रहा है, जब लावा क्रैक करता है हमारे लैंड को तो ये लैंड ऐसे यूँ होता है, वही हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। और ये जो लैंड का इधर डाइवर्ज हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और ये थोड़ा सा उल्टा सा है लगेगा, लेकिन इसको कंस्ट्रक्टिव और ऊपर फर्स्ट वाला क्या था, डिस्ट्रक्टिव था, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव हम लोग लर्न कर सकते हैं कि, और डाइवर्जेंस हो रहा है, इसमें डाइवर्ट हो रहा है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है और इसमें डाइवर्जेंस हो रहा है। और इसमें और सी फॉर मतलब दोनों सी और डी है, इसमें भी सी और डी है, इससे कंफ्यूज मत होना, लर्न करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग इसे अच्छे से अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। और जब लावा इसमें फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ से मैग्मा हुआ, लावा यहाँ मैग्मा जब बर्स्ट करेगा तो यहाँ पे लावा फॉर्म होगा, और लावा जब फॉर्म होगा तो क्रस्ट जो है वो कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, यानी कि वो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारा कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसमें क्या है, ये नाइदर डिस्ट्रक्शन नॉर कंस्ट्रक्शन बोल रहा है। तो इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये लैंड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे तीनों प्रोसेस है इसका, मार्जिन्स का तीनों मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि बर्ड व्यू होता है ना, ऊपर से जो देखते हैं, यहाँ पे मैं बना रखी हूँ ताकि मुझे खुद याद रहे। तो बर्ड व्यू से हम लोग जब देखेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, सॉरी यहाँ पर हो रहा है ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, और यहाँ पे हो रहा है हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन किसको बोला गया है, जैसे ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, मतलब दोनों दो तरफ जब जा रहा है तो उसको ये सेकेंड नंबर केस, फर्स्ट नंबर केस में दोनों कोलाइड करता है। थर्ड नंबर में क्या होता है ना कि लैंड जो है वो, जैसे कि ये है हमारा दो लैंड, तो ये ना इधर जाएगा ना इधर आएगा, ये यूँ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा, तो इसको बोला गया है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, ओके। और इसमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री होता है, इसमें क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री हो जाता है। जैसे कि फॉल्ट माने क्या है, यूँ मतलब कुछ दरारें आ जाता है, नीचे गिर जाता है, उसको फॉल्ट बोला गया है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन अब क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक रिजेस, यहाँ पे 3 स्टेप होता है जो रिजेस होते हैं, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल लिफ्ट फॉर्मेशन, इंटर प्लेट थिनिंग, फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल में क्या होता है हमारा, इंटर कॉन्टिनेंटल लिफ्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि ये एक लैंड का टुकड़ा है और यहाँ से मैग्मा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये मैग्मा जब प्लूमिंग हो रहा है, प्लूमिंग माने होता है राइजिंग मैग्मा, जो राइज कर रहा है, उठ रहा है वो। और फर्स्ट केस में मान लीजिए यहाँ पे मैग्मा उठ रहा है और यहाँ पे क्या हुआ, क्रैकिंग आ गया, लैंड में क्रैकिंग आ गया लिथोस्फीयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। टेंशनल फोर्स जो होता है वही जो अभी हम लोग कंस्ट्रक्टिव फोर्स पढ़े थे वही था, ठीक है। दोनों तरफ जा रहा है तो टेंशनल फोर्स अप्लाई हुआ, और जिसके कारण क्या होता है ना कि वो क्रैक इसमें डेवलप होता है। जब क्रैक डेवलप होता है तो ये वाला टुकड़े, आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे क्रैक जैसे हुआ था तो वहाँ मतलब सेकेंड स्टेप तक था, क्रैक हो गया। और ये जब दोनों लैंड इधर मतलब टेंशनल फोर्स से दोनों इधर मतलब अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो बीच वाला जो लैंड है वो नीचे गिर जाएगा, है ना, वो नीचे गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला, रिफ्ट वैली फॉर्म हो रहा है, और जब ये नीचे गिरेगा तो पानी इस पे आ जाएगा, जो हमारा ओशियनिक सरफेस वाला वाटर रहेगा वो, तो इसके मतलब इसके पैरेलली जो भी वाटर होगा वो इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आफ्टर कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल टेंशनल पुश विल स्टार्ट ड्रिफ्ट अवे, मतलब वो बोल रहे हैं यहाँ पे बता रहा है कि जब हॉरिजॉन्टली टेंशनल फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है, जब आ रहा है तो यहाँ पे ड्रिफ्ट होते जा रहा है ना। अब है हमारा रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में क्या है, ये अफ्रीका, अरब, इंडिया और यहाँ पे यूरोप का है कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग मैप में देखते हैं कि रिफ्ट वैली फॉर्मेशन है, तो ये बहुत लंबा सा, यहाँ डेड सी से यहाँ तक का आया हुआ है, तो
तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी टेंशनल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ से ये और इसी ये जो रिफ्ट वैली हुआ है, इसी में जब पानी आ गया तो यहाँ पर रेड सी का फॉर्मेशन हो गया। मैग्मा जो होता है ना, मैग्मा बर्स्ट करता रहा और यहाँ पर रेड सी का फॉर्मेशन हो गया। जब भी ये रिफ्ट हुआ तो ये दो लैंड जो है वो अलग सेपरेट कर दिया, सेपरेट किया तो यहाँ पे रेड सी का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड वाला क्या, सेकेंड वाले में क्या है हमारा, इंटरप्लेट थिनिंग। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो प्लेट दोनों का हो रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है नीचे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है कि ये पूरा मेल्ट हो जा रहा है। मेल्ट होने के बाद यहाँ थर्ड नंबर में क्या हो रहा है कि ये मैग्मा कंटिन्यूअसली फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग वाला हो रहा है ना, वो प्लेन हो जा रहा है और यहाँ पूरा मेल्ट होने के कारण यहाँ पे पूरा ही गैप हो जा रहा है और यहाँ इसके पैरेलल जो भी ओशियनिक वाटर वाला एरिया होता है वो यहाँ पे आ जाता है और सी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे और इसी की वजह से ऐसा ही कुछ हुआ कि हमारा रेड सी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रीजेस। तो फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियन, जब यहाँ पे ये फॉर्म हो गया तो मैग्मा कंटिन्यूअसली हो रहा है और मैग्मा जब कंटिन्यूअसली तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड हो गया हमारा। सेकेंड में क्या था, रिजेस फॉर्म हो रहा है, वो जो साइड बाय साइड जो एक फर्स्ट रिज बना और जब वो कुछ ईयर हो गया तो वो साइड हो, जब तक धीरे धीरे मैग्मा फॉर्मेशन होता है तब तक वो यहाँ पे साइड बाय साइड होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये जैसे कि ये हमारा अभी हमारा न्यू वाला मैग्मा है, ठीक है, जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और सेकेंड ये इधर ये जो है ना मैग्मा फॉर्म, यहाँ पे जो न्यू रिजेस है, सॉरी मैग्मा नहीं रिजेस है, और ये वाला जो है ये दोनों रीजेस सेम ईयर के होंगे, जो दोनों डाइवर्स कर रहे हैं, ठीक है, फैल रहे हैं, साइड बाय साइड जा रहे हैं। तो ये हमारे सबसे पुराने साइड में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे न्यू वाला रीजेस फॉर्म होता है और इसी से हमारा अटलांटिक ओशियन हुआ, ठीक है। यहाँ पे जब ये पूरा मतलब गैप होते गया ज़्यादा लैंड के बीच में रीजेस से, और जब रीजेस होते गए तो अटलांटिक ओशियन का फॉर्म हुआ। एज द प्लेट डाइवर्जेस फर्दर the new ridges will take place of the older ridges by pushing them away, मतलब older ridges को पुश करके new ridges का फॉर्मेशन होते गया, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का है। तो ये बीच में जो है ना वो अटलांटिक ओशियन है, ये बीच में जो है अटलांटिक ओशियन है। तो यहाँ पे मिड ओशियनिक रीजेस के कारण ही ये इतना इसका जो है चौड़ाई हो रहा है इस ओशियन का, वो इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये वाला नोट्स बना सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे बनाई हुई हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। मे भी कितने लोगों का होगा कि परचेज बैच में कैसा नोट्स मिल रहा है या फिर कुछ, तो यही हम लोगों को ऐसा ही कुछ लिखवा। ये हमारा रनिंग नोट्स है, वैसे जो सर पढ़ाते हैं वो मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो आप इससे कॉपी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स कवर कर लिया है। अब है हमारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। तो इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे कि केस नंबर 1 में कोलिजन किसके बीच में, कॉन्टिनेंटल ओशियन प्लेट के बीच में कोलिजन होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये हमारा ओशियनिक प्लेट है, तो ये दोनों जब टकराता है, ठीक है, ये जब डिस्ट्रक्टिव बोल रहा है, ठीक है, जब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है मतलब इस तरह से कुछ यूँ जा रहा है, जैसे कि ये इस तरफ से जा रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है और ये ऐसे करके कुछ यूँ फोल्ड फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। वोल्केनिक एरप्शन, ट्रेंचेस, अर्थक्वेक, ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। कि इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे ओशियन प्लेट है और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। जब दोनों डिस्ट्रक्टिव मतलब ये कोलाइड कर रहा है तो यहाँ वाला जो है ना जो हल्का होगा वो हल्का वाला, यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि पता है कि यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी होता है इसके अकॉर्डिंग, कॉन्टिनेंटल प्लेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब फोल्ड दोनों का टकराव हो रहा है, एकदम दोनों एक दूसरे में भिड़ गए हुए हैं, जो कौन जीतता है ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो ये हमारा ओशियन प्लेट जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है और ये हमारा यहाँ पे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सबडक्शन हो जाता है और ये सबडक्शन हुआ और नीचे इसका कुछ पार्ट जो होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, मैग्मा का फॉर्म कर लेता है, वहाँ पे मैग्मा चैम्बर बन जाता है और वो मैग्मा राइज होता है हमारे कॉन्टिनेंटल साइड में। और यहाँ पे तो जो क्रस्ट के नीचे होता है मैग्मा का फॉर्मेशन वो तो होता ही है। तो मैग्मा यहाँ पे प्लूमिंग हो रहा है। प्लूमिंग मीन्स जो राइजिंग ऑफ मैग्मा होता है,
प्लूमिंग हो रहा है, और ये हमारा ओशियन पे आ रहा है। ठीक है, ओशियन पे जैसे कि रिजेस अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो रिजेस फॉर्म कर रहा है और ये ओल्ड रिजेस को साइड करते जा रहा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, दोनों मतलब एक दूसरे से जो ओशियन वाले प्लेट पे डाइवर्जेंट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, मतलब डाइवर्जेंट एंड कंस्ट्रक्टिव इज सेम। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, मतलब टेंसाइल फोर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो हुआ ना, तो जब देखोगे आप कि इस तरह से, मतलब कि ये यूँ इस तरह से दोनों, ये वाला हमारा ओशियन का लैंड है और ओशियनिक क्रस्ट है, और ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो जब यूँ ऐसे जाएगा ना, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यूँ कुछ फोल्ड बन जाएगा, और यहाँ पे एक एंगल टाइप का फॉर्मेशन होता है, तो वो एंगल टाइप के फॉर्मेशन को हम लोग डीप बोलते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एंगल टाइप का फॉर्मेशन डीप, और वो जितना मतलब बहुत गहरा होता है इस वजह से डीप, और उसी को हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। इट विल बी फाउंड एट प्लेसेस वेयर ओशियनिक प्लेट आर कोलाइडिंग, और ये कहाँ पे फॉर्म होता है, जहाँ पे ओशियनिक प्लेट का कोलाइडिंग होता है। तो हमें ट्रेंच मिल गया, फोल्ड माउंटेन्स हो गया, वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है जिसके कारण यहाँ पे रिजेस का फॉर्मेशन हो रहा है ना। बस यही कुछ इसमें था। और अर्थक्वेक हमारा जैसे कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो मैग्मा यहाँ से तो ग्रेनाइट में कुछ चेंजिंग आएगा उसके प्लेट में, तो यहाँ पे अर्थक्वेक फील होगा। अब यहाँ पर देखो, ड्यू टू फ्रिक्शन, अब ये एक रीजन है, जैसे कि ड्यू टू फ्रिक्शन अर्थक्वेक, यहाँ पर जो घर्षण हो रहा है, मतलब ये फ्रिक्शन हो रहा है यूं करके, जो यूं, तो अब यहाँ का जो लैंड है वो थोड़ा सा मतलब घस रहा है, एक दूसरे में फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे अर्थक्वेक का फॉर्मेशन हो रहा है। और टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर वुड बी लोअर, मान लीजिए यहाँ का जो डेंसिटी का है वो लोअर टेम्परेचर और यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाइयर है, डेंसिटी यहाँ का लो है, और यहाँ का डेंसिटी हाई है। तो क्या होगा, डेंसिटी जिसका हाई होगा वो सबडक्ट कर जाएगा, है ना। जब भी डेंसिटी लिथोस्फीयर का जो है वो एस्थेनोस्फीयर के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है, तो ये सबडक्ट कर जा रहा है ये वाला जोन। बस यही कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फॉर्म हो रहा था जिसके कारण अर्थक्वेक आया। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है कि फॉल्टिंग हो रहा है, जब वो गिर रहा है तो यहाँ पे भी मतलब इस तरह से सबडक्ट हो रहा है, तो यहाँ का जो लेन अभी प्लेन है ना, तो जब ये होगा तो इधर भी टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो जाएगा खुद से, और यहाँ पे भी अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, और फिर ये जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे जब ज़्यादा कॉम्प्रेस होगा, यहाँ से यूँ गिर रहा है और नीचे से यूँ आ रहा है, तो ये हमारा इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी लगेगा, तो जब दोनों टकराएगा तो यहाँ पे बीच में क्रैक्स आएंगे, तो यहाँ पे भी हमारा अर्थक्वेक का, तो ड्यू टू कंप्रेशन यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, ड्यू टू फॉल्टिंग यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, और ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पे अर्थक्वेक, मतलब 3 रीजन से अर्थक्वेक आने का पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, नाज़का प्लेट, ओशियानिक प्लेट है, वो साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, ओशियानिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट से के बीच में वो नाज़का प्लेट को बोला गया है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेंच क्या है, पेरू चिली ट्रेंच, वहाँ पे जो ट्रेंच आया है वो है पेरू चिली ट्रेंच। फोल्ड माउंटेन वॉल्केनो में है, एंडीज, चिम्बाराजो, कोटापाक्सी, अकांगुआ, ओजास डिल सलांडो, है ना। यहाँ पर ये जो कुछ डायग्राम दिख रहे हैं आप लोगों को, क्लियर हो रहा है, अभी ये ठीक हो रहा है। अब ये जैसे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये जो साइड्स है ना ओशियानिक प्लेट है, और ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है ना। यहाँ पे भी ओशियानिक प्लेट है, तो यहाँ पर ये जो जैसे फोल्डिंग हो रहा है, फोल्डिंग मतलब फोल्डिंग कब होता है, जब दो प्लेट्स का टकराव होता है, ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल। तो आल्प्स माउंटेन का फॉर्म हुआ यहाँ पे एटलास माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन का हो रहा है, यहाँ पे रॉकी माउंटेन का हो रहा है। अब क्या है, जुआन डे फूका, ये ओशियानिक प्लेट है। जुआन डे फूका हमारा कुछ इधर आता है, ठीक है, वो ओशियानिक नॉर्थ अमेरिका प्लेट में। और फोल्ड माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन, यहाँ पर रॉकी माउंटेन का इधर आता है, और यहाँ पे रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। वोल्केनो का क्या होता है, तो माउंट सस्ता, वोल्केनो से माउंट सस्टा मैकिनले का फॉर्मेशन होता है। तो अभी इसको ये इस तरह से कुछ आप लोग स्टॉप कर करके अपना बना सकते हो आप लोग।
और अब है हमारा केस नंबर 2, ओशियानिक और ओशियानिक प्लेट का कोलाइडिंग। तो यहाँ पे ये ओशियानिक प्लेट, ये ओशियानिक प्लेट, और इसमें भी कुछ ऐसे ही टकराव होगा और यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा, सबडक्शन होगा तो मैग्मा चैम्बर फॉर्म होगा। मैग्मा चैम्बर ऐसे ही कुछ करेगा तो यहाँ पे रिजेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिजेस एज यहाँ पे सी माउंट होता है, सी माउंट रिजेस से भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, और ये जहाँ पे कोलिजन होगा वहीं पर मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है ना, सी और मतलब ओशियानिक में ही मैरियाना ट्रेंच आता है। पैसिफिक प्लेट पे फिलीपींस प्लेट, पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट के टकराव से मैरियाना ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे द हेवियर बेसाल्टिक प्लेट सबडक्ट बट इट इज़ नॉट एबल टू अपलिफ्ट और फोल्ड द अदर बेसाल्टिक प्लेट, क्योंकि दोनों का सेम है तो ये फोल्ड नहीं कर पाएगा, यहाँ पे ट्रेंच बन जाएगा। ट्रेंच बन गया और ये वाला गिरा तो यहाँ से सी माउंट बन रहा है। सी माउंट किसको बोलते हैं? ये एज लाइक रिजेस ही होता है, लेकिन ये रिजेस से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्केनिक आइलैंड का फॉर्म। वो जो रिजेस जब बड़ा होता है, सी माउंट जब बड़ा फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। और ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड को हम लोग आर्कीपेलागोस बोलते हैं। और सबसे बड़ा आर्कीपेलागोस कौन सा है? इंडोनेशियन आइलैंड। ठीक है, कौन सा है? इंडोनेशियन आइलैंड। फिर अब हम चलते हैं केस 3 पे। कॉन्टिनेंटल प्लेट में जब होता है टकराव, कोलिजन जो होता है, तो ये क्या होता है ना, यहाँ पर सबडक्शन नहीं होता है और यहाँ पे जो अर्थक्वेक आने का रीज़न है वो कुछ इस तरह का है। और पानी में अर्थक्वेक आएगा नहीं, मतलब उसमें हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। वो हम लोग को कब जब सोनार वाला फिजिक्स में जब पढ़े ना, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत पता चला कि कितना नीचे तक क्या हो रहा है लैंड का। तो यहाँ पे हम लोग लैंड का वो नहीं पता कर पा रहे थे, तो ओशियन के कोलाइडिंग में तो हमें नहीं पता चल रहा था कि अर्थक्वेक का क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे सबडक्ट नहीं होता है कुछ इस तरह से प्लेन, क्योंकि दोनों का सेम है, सेम डेंसिटी है। तो यूँ ऐसे, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर चला गया। तो ये हमारा क्या है, मतलब कुछ डबल लेयर दिख रहा है अर्थ का। ये 35 किलोमीटर का, ये भी 35 किलोमीटर का। माउंटेन्स होंगे तो वो भी 70 किलोमीटर का, कुछ 140 किलोमीटर्स हो जाएंगे। तो ये जो इस तरह से जब गया है, इस तरह से जो गया है, तो यहाँ पर जो हो रहा है ना, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, उसको बोला, वहाँ पे अर्थक्वेक आने का पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन गया एक। तो सॉरी, इसमें फोल्ड हो रहा है और ये वाला एक नीचे चला गया, तो फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्म हुआ, अर्थक्वेक का फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है कि ये जो एस्थेनोस्फीयर का जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी इससे ज़्यादा है डेंसिटी, तभी तो वो ऊपर वाला का लिया हुआ है भार। और यहाँ पे नो सबडक्शन, और जब सबडक्शन नहीं होगा तो एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंच का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रेंच नहीं होगा। तो बस आज का टॉपिक हमारा यहीं तक का था, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अभी आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये PW का परचेज बैच का ही है, ज्योग्राफी का नेक्स्ट 3rd पार्ट समझो तो। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का। और हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे आएगा। ओके, और मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो दूसरे का नोट्स होता है ना, वो सबको नहीं समझ में, मतलब एक जना के नोट्स को हम लोग दूसरे जना नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को समझा के बता दे रही हूँ कि ऐसे कुछ है और आप लोग उसको कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा ये दिए गए नोट्स अगर हेल्पफुल हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग टू इम्प्रूवमेंट। ओके, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें। थैंक यू।